गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 3.1। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज़ से। इनफाइनाइट वर्ड का मतलब क्या है? जो हमारी टर्म्स है वो चलती जाए, हमें उसका एंड नहीं पता है कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सेम यहाँ पे सीरीज़ वर्ड आया। सीरीज़ आप पहले फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। सीरीज़ का मतलब क्या है? एक के बाद एक आती जाए टर्म, एक सीरीज़ में खड़े हैं, या फिर एक हम कह दें कि एक सीरीज़ बन गई है कि पहले ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स हो गई, एक सीरीज़ आ गई है हमारे पास। सेम ऐसे ही हम कह रहे हैं। इसमें देखिए अब क्या दिया है इसने, ये दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ये आ गया हमारे पास। हमने अब यह देखा है कि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर ली मैंने। तो इसका मतलब ये कैसी हो गई है? फाइनाइट सीरीज़ हो गई है। फाइनाइट हम किसको कहते हैं? जिसकी हम काउंटिंग कर सके, जिसे हम गिन के बता सके। नेक्स्ट देखते हैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। क्या आप इसकी लास्ट टर्म मुझे बता सकते हैं क्या बनेगी? नहीं बता सकते हैं। आप कोई भी नंबर लाओ, मैं उससे आगे का एक और नंबर बता दूंगी। तो ये क्या बन गई है? इनफाइनाइट सीरीज़ बन गई है। इसी को अब हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये सीरीज़ लिखिए A1 + A2 + A3 अप टू सो ऑन AN + अप टू सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं समेशन n = 1 to ∞ AN। इस पूरी सीरीज़ को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये कैसे आई है? एक बार आप n को 1 रखें तो A1 आया। समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस का साइन लगाया। अब n को क्या रखोगे? 2 रखोगे, A2 आया, फिर प्लस का साइन, फिर A3, फिर प्लस का साइन A4, फिर प्लस का साइन A5। कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। हमें नहीं पता लास्ट टर्म क्या है। तो ये कैसी सीरीज़ बन गई है? इनफाइनाइट सीरीज़ बन गई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज़। हमने अभी तक जो भी टेलर्स की थ्योरम की थी, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। हाँ जी, यही की थी हमने टेलर्स के लिए। हमने जब टेलर्स की थी थ्योरम, तो हमने देखा था लास्ट टर्म हमें पता है कि ये लास्ट टर्म आएगी। फिर हमने की थी कॉशी फॉर्म की, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। यही थी, इसमें भी हमें लास्ट टर्म पता थी। लेकिन अब जो हम करेंगे, हमें उसमें लास्ट टर्म नहीं पता होगी। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा आपको कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है? अगर आपके प्रूव दैट दिया हो, तो इसका मतलब आप उसमें देखेंगे कि लास्ट टर्म दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर लास्ट टर्म आपको दिख रही है तो इसका मतलब पहले वाली थ्योरम लगेंगी, ईदर लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और कॉशी। और अगर नहीं दिख रही तो इसका मतलब कौन सी लगेगी? टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज़ लगेगी। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। If a function f of x is such that fx possesses continuous derivative of all orders in interval a to a plus h। इसका क्या मतलब आ गया है? जो हमने टेलर्स में 2 लाइन्स लिखी थी अलग से। पहले क्या थी? f of x, f dash x, f double dash x, f raised to power n minus 1 are continuous। अब देखिए इसने क्या लिख दिया है, एफ एक्स पोजेसेस कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव। इसका मतलब एफ एक्स के जितने भी डेरिवेटिव आएंगे सारे कैसे हैं? कॉन्टीन्यूस। यही मतलब बन गया इसका भी। नेक्स्ट देखिए पहले वाली उसमें टेलर्स में क्या दिया था, एफ रेज टू पावर एन एग्जिस्ट। जब उसके सारे डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस है तो डेरिवेटिव आए हैं ना, इसका मतलब तो क्या हो गया, एफ ऑफ एन भी आया है। इस लाइन का मतलब ये दोनों ही हैं, कंफ्यूज नहीं होएगा, इन दोनों को मिला के ही इसने एक सिंगल लाइन बना दी है। अब हमने आर एन, यही वाला आर एन है, देखिए ज़रा, इसी को क्या लिखा है, आर एन लिखा है लास्ट टर्म को। इसमें अगर हम एन को इन्फिनिटी पे ले जाएं, एन को पुट कर दें इन्फिनिटी, तो ये टर्म कहाँ जानी चाहिए, ज़ीरो पे जानी चाहिए। अगर इसमें हम n को इन्फिनिटी रखेंगे तो जो हमारी पूरी टर्म है कहाँ जानी चाहिए, ज़ीरो पे जानी चाहिए। तो हमारी जो टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज़ है वो क्या बन जाएगी, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच एफ डैश a प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस अप टू सॉन h रेज टू पावर n n फैक्टोरियल f ऑफ n a प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद करने का ढंग देख लीजिए। जितना f का डेरिवेटिव है उतनी h की पावर, जितना f का डेरिवेटिव है उतनी h की पावर है। यहाँ पे nth डेरिवेटिव nth पावर, और जितनी h की पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल, जितनी h की पावर उतना ही नीचे n का फैक्टोरियल। ये हमारी बन जाएगी टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज़। पहचान करने की ऐसी है, लास्ट टर्म नहीं गिवन है, क्या लिखा है, प्लस
अप टू सॉन इन्फिनिटी। अब हम आगे देखते हैं इसी में। आगे हमें कुछ अदर फॉर्म्स दी हैं टेलर इन्फिनाइट सीरीज़ की ही। इसमें देखिए क्या दिया है, अगर हमने अभी जो लिखी थी लाइन एफ ऑफ ए प्लस एच वाली, उसमें अगर ए को एक्स से रिप्लेस कर दे तो यही बन जाएगा। जहाँ पे एक्स था, सॉरी जहाँ पे ए था वहाँ पे क्या पुट कर दिया है, एक्स पुट कर दिया है। ये क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे मेनली। और ये जो दो और लिखी हैं इसके लिए आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा, आपको एग्जामिनर ये लिख के दे देगा प्रूव दैट, ये वाली लाइन लिख के दे देगा। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सी थ्योरम है, हमें तो ये की नहीं थी, पता नहीं कहाँ से बी आ गया है। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ टेलर्स इन्फिनाइट सीरीज़ है। इसमें सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको a प्लस एच को क्या पुट करना है, b पुट करना है। वहाँ से h की वैल्यू आ गई, क्या आ गई h की वैल्यू, b माइनस ए। ये h की वैल्यू लाके आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी वही सेम टर्म्स बन जाएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है कि प्रूव दैट, ये वाली टर्म लिख दी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, a प्लस एच को क्या पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, x माइनस ए आ जाएगी। वो आप पुट करें तो आपकी ये शो दैट हो जाएगा। अब अगर एग्ज़ाम में शो दैट में ये या ये आता है तो आपको क्या करना है, पहले टेलर्स वाली आप प्रूव करेंगे, करने के बाद ये पुट कर देंगे। हाँ जी, जब भी टेलर्स का नाम आया तो नेक्स्ट नाम हमेशा किसका चला है, मैक्लॉरियंस का। तो मैक्लॉरियंस ने देखो लेग्रांज वाले में भी दी थी अपनी थ्योरम, और फिर किस में दी थी, कॉशी में भी। तो वो यहाँ भी देगा, इन्फिनाइट सीरीज़ में आएगा। हमें जो वहाँ किया था वही यहाँ करना है। ए को पुट करना है 0, एच को पुट करना है x। करने के बाद आपकी जो थ्योरम है वो ये बन जाएगी। आपने टेलर्स थ्योरम में ही, कुछ नहीं करना है। जो ये वाली थ्योरम थी इसमें कुछ नहीं करना है, a को पुट करना है 0, h को पुट करना है x। हाँ जी, कर दिया तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में देखिए इसने क्या कहा है, एक्सपैंड ए रेज टू पावर x एंड e रेज टू पावर x इन पावर्स ऑफ x बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम। दो क्वेश्चन दिए हैं, एक मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, दूसरा आप करेंगे ट्राई। हाँ जी, फर्स्ट देखिए ए रेज टू पावर x का निकालना है। कौन सी थ्योरम लगानी है, मैक्लॉरियंस। मैक्लॉरियंस थ्योरम देखते हैं ज़रा, उसने क्या कहा था, यही थी मैक्लॉरियंस। तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ डैश 0 चाहिए, डबल डैश भी 0 पे चाहिए, एफ एन भी कहाँ चाहिए, 0 पे। तो इसका मतलब पहले मुझे ये पता होंगे तभी मैं इसमें लाके पुट कर सकती हूँ। तो ये पुटिंग कैसे चलेगी, पहले आप एफ ऑफ एक्स निकालें। एफ ऑफ एक्स तो गिवन होगा, एफ ऑफ 0, एक्स की जगह 0 पुट किया, ए रेज टू पावर 0, एक कांस्टेंट की पावर 0 क्या बन गया, 1। फिर एफ डैश एक्स आप यहाँ से निकालेंगे, फिर इसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0। आप सारे डेरिवेटिव निकालेंगे ऐसे 3-4, सब में एक्स की जगह क्या पुट करते जाएंगे, साइमल्टेनियसली 0 पुट करते जाएंगे। अब आप मैक्लॉरियंस एक्सपेंशन लिखेंगे, जो फॉर्मूला या फिर जो आप अभी हमने स्टेट की थी। करने के बाद यही थी सेम, एफ एक्स की वैल्यू पुट करें, एफ 0 की वैल्यू पुट करें, डैश की वैल्यू पुट करें, डबल डैश की, ट्रिपल डैश की, ये आ गया आपके पास। ऐसे ही आप प्रूव करेंगे अब ई रेज टू पावर एक्स के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड में देखिए क्या दिया है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स। ये जो इसने लाइन लिखी है इन पावर्स ऑफ एक्स, दिस इज द मेन। इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये आपको बताएगा कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है। ऊपर वाले में तो उसने डायरेक्टली बता दिया था मैक्लॉरियंस लगाइए, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि टेलर्स लगाए या मैक्लॉरियंस लगाए। पावर ऑफ एक्स, इधर हमें ये वाली अप्लाई करनी है या फिर मैक्लॉरियंस अप्लाई करनी है। आप देखिए क्या ऊपर वाले में x की पावर चल रही है, ऊपर वाले में तो किसकी पावर चल रही है, h की पावर चल रही है, h स्क्वायर h रेज टू पावर n। और यहाँ पे किसकी चल रही है, x स्क्वायर x रेज टू पावर n। तो इसका मतलब कौन सी लगेगी, मैक्लॉरियंस लगेगी। मैक्लॉरियंस का मतलब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ डैश 0 चाहिए, एफ रेज टू पावर n ऑफ 0 चाहिए। हाँ जी, अब निकालते हैं। एफ एक्स तो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, जो टर्म आई है हमने एज इट इज़ लिखी, एक्स की क्या पुट किया, 0। जैसे ही 0 पुट किया तो आप कैसे निकालेंगे इसको, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू, यही फाइंड आउट करना है। इसको मान लीजिए अब कोई थीटा है, 0 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा कब 0 बनेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, 0 रख दिया।
नेक्स्ट में देखिए इसी का डेरिवेटिव किया है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होगा वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे डेरिवेटिव 12th क्लास में आप कर चुके हैं। हाँ जी, अब चाहें तो आप इसी से सेकंड डेरिवेटिव निकाले, थर्ड डेरिवेटिव निकाले, फोर्थ डेरिवेटिव निकाले, आंसर तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए क्योंकि अंडर रूट चलता रहेगा नीचे। मैंने उसी को क्या किया है, पावर को ऊपर ले गई हूँ तो -½ हो गई, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है हाफ, और इसी को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, -½ बन जाएगा। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम आती होगी, आपको अप्लाई की होगी, मैं उसी को एक बार रीस्टेट कर देती हूँ क्या होती थी। हमें दिया होता था 1 + x⁻n, ये क्या बनता था, nc0 + nc1। एक की पावर बढ़ती थी, एक की पावर कम होती थी, तो 1 की पावर यहाँ क्या होता था n-1, यहाँ 1 प्लस में nc2। अब 1 की पावर लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, x की लिख दूँ डायरेक्टली, nc3 x³ प्लस अप टू सॉन। nc0 क्या बनता था 1 प्लस में nc1, ये क्या आता था n, साथ में x था वो एज इट इज़ उतार दिया, nc2 n × n-1/2 फैक्टोरियल x² एज इट इज़, प्लस में n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल होता था, उसको मैं 6 लिख सकती हूँ, ये 3 फैक्टोरियल को क्या लिख रही हूँ मैं 6 लिख रही हूँ, और साथ में कौन है x³ है, प्लस अप टू सॉन। ये हमारी बाइनोमियल किसकी है, 1 + x⁻n की। अब मैं इसी में देखो ये लगा रही हूँ, x की जगह क्या दिया है -x², ऐसे लिख सकती हूँ। ये देखिए हमें क्या दिया है 1 - x² ½ ये सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये लिख दूंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और पावर क्या है -½ है। पुट करें, दोनों को कंपेयर करें, जहाँ पे x है वहाँ क्या लिखना है -x², जहाँ पे n है वहाँ क्या लिखना है -½ लिखना है। पुटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 एज इट इज़ प्लस n की जगह पे -½ x के प्लेस पे कौन आएगा -x² प्लस n की जगह पे -½ x के प्लेस पे -x², यहाँ पे -½ फिर -½ -1 -½ -2/6 इंटू में -x² की पावर 3 प्लस अप टू सॉन। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये क्या बन जाएगा 1, एक माइनस और एक माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस ½ x² प्लस यहाँ पे देखिए क्या आएगा, आप एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8 x⁻4। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 15, नीचे क्या आएगा हमारे पास 8 × 6 x⁻6 प्लस अप टू सॉन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + x² 2 प्लस 3 x⁻4/8 प्लस 15/48 x⁻6 प्लस अप टू सॉन। अगर हम इसकी बाइनोमियल खोल रहे थे हमारे पास ये आ गया है। अब रख देते हैं हम जाके अपने क्वेश्चन में, ये देखिए हमें यही आया था टर्म, ये हम कर क्यों रहे बाइनोमियल, ताकि हम आगे के डेरिवेटिव आराम से निकाल सके। इसका डेरिवेटिव निकालना मुश्किल रहेगा आगे, x² का डेरिवेटिव x⁻4 x⁻6 इनके इजी है, पावर आगे आती जाएगी, पावर में से एक -1 होता जाएगा। तो हमने इसको खोल के लिखा, ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये क्या आया था f'(x), इसी का डेरिवेटिव एक और बार कर दीजिए तो डबल डैश आएगा, फिर इसका एक और बार ट्रिपल, यहाँ पे 4th 5th 6th आप कितने भी निकाल सकते हैं अब तो। और मैक्लॉरियंस लगानी है क्योंकि पावर ऑफ x में क्वेश्चन पूछा है, तो साथ साथ में क्या पुट करते जाओगे, x को 0 पुट करते जाओगे। जैसे ही आया फिर मैक्लॉरियंस की आप एक्सपेंशन लिखोगे कि ये होती है फॉर्मूला, इसमें f(x) तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही रहेगा, f(0) की वैल्यू रखी, f'(0) की वैल्यू रखी, डबल डैश ट्रिपल डैश की वैल्यू रखी, वो आ जाएगी आपकी साइन इनवर्स x की ये एक्सपेंशन बन गई है। नेक्स्ट में अब हम इसने हमें क्या कहा है, एक्सपैंड e⁻ax cos bx। पहले इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे,
और देखो ये थ्योरम भी बता रहा है आपको कौन सी लगानी है। एज इन्फानाइट सीरीज़ की पहले वाली टेलर्स या मैक्लॉरियंस नहीं लगानी है, जो अब हम कर रहे हैं प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी वाली, वो लगानी है। पावर ऑफ एक्स, ये लिखते ही आप क्या समझ जाओगे कि मैक्लॉरियंस लगेगी। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व सेम स्टेप में करना है जैसे अभी आपने क्वेश्चंस किए हैं। आपके पास ये आ गई है टर्म, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम देखते हैं इसने आगे क्या कहा है क्वेश्चन में। इसने आगे कहा है डिड्यूस दैट ई रेज टू पावर एक्स कॉस एल्फा कॉस ऑफ एक्स साइन एल्फा। ऊपर वाले और नीचे वाले में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं ए की जगह पे पुट कर दूँ कॉस एल्फा और बी की जगह पे पुट कर दूँ साइन एल्फा, तो सेम नहीं बन गया एकदम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ए की जगह पे पुट करना है कॉस एल्फा, बी की जगह पे पुट करना है साइन एल्फा है। तो इसका तो आप निकाल ही चुके हो, सिर्फ उसमें जाके ए को पुट कर दो कॉस एल्फा, बी को पुट कर दो साइन एल्फा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। क्वेश्चन हमें दिया है एक्सपैंड साइन इनवर्स एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स एंड हैंस फाइंड साइन 18 डिग्री अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि आपका आंसर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हो। पॉइंट के बाद 8 भी आ सकती है, आप 9 तक भी ले जाओ, 10 तक, जितनी आपकी मर्जी है। लेकिन एग्जामिनर या फिर आपको जो बुक में है वो क्या मेंशन कर रहे हैं कि आपको सिर्फ पॉइंट के बाद 4 बतानी है हमें क्या डिजिट्स आएंगे। तो स्टार्ट करते निकालना। पहले सेम वही किया हमने, पावर ऑफ एक्स था, यहाँ पे दोबारा देखिएगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, मैक्लॉरियंस से निकालनी है। साइन एक्स लिखा, फिर 0 पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, फिर 0 पुट किया, डबल डेरिवेटिव, फिर 0, ऐसे ही साइमल्टेनियसली 0 पुट कर करके आप निकालते रहेंगे वैल्यूज़। जैसे ये वैल्यूज़ आएंगे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैक्लॉरियंस एक्सपेंशन, आपको ये पता है, आप यहाँ पे जाके वैल्यूज़ पुट करोगे। तो साइन एक्स की क्या बन गई एक्सपेंशन, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है इसने क्वेश्चन में कि जब x की वैल्यू क्या हो, 18 डिग्री हो, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन। x को पुट किया 18 डिग्री, क्या आप 18 डिग्री की पावर 2 निकाल सकते हो, पावर 3 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे, डिग्री हटाएंगे, किस में लेके आएंगे, रेडियन में। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए 18 डिग्री था, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से। आपको जो भी डिग्री में दिया है और आपको रेडियन में जाना है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से। तो क्या बन जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, 10 आ गया, पाई बाय 10। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और अपॉन में 10। इसको डिवाइड करने पे आपको पता होगा 3.14 आता है और नीचे 10 है ही, तो क्या बन जाएगा आपको, और 0 आ जाएगा, 0.314। हाँ जी, ये आ गया कि x जो है वो 18 डिग्री बोल दो आप, या फिर उसको बोल दो 0.314, दोनों सेम है, सिर्फ ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। अब आपको 18 डिग्री का पूछा था, तो x की जगह आप 18 डिग्री रखो या फिर 3.14 रखो। तो 3.14 की पावर्स निकालना ईजी है, तो हमने वो रख दिया है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर देंगे जाके, 0.314, यहाँ भी रख दो, क्यूब में भी रख दो, पावर 5 में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सेम ऐसे ही सेकंड है इसका पार्ट, cos x बोला है और उसको भी किस पे निकालना है, 18 डिग्री पे निकालना है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपैंड tan x बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम एज फार एज x रेज टू पावर 5। मतलब हमें कहाँ तक निकालना है आंसर, जहाँ पे हमें x रेज टू पावर 5 मिलता है वहाँ तक। पहले x आता है, जैसे x स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x5, तो वहाँ तक आंसर दिखाना है। आप प्लस के साइन तो आगे लगा सकते हो, प्लस अप टू सो ऑन, जैसे ये लगते हैं, लेकिन लास्ट कौन सी टर्म दिखनी चाहिए, x रेज टू पावर 5 दिखनी चाहिए। हाँ जी, स्टार्टिंग करते हैं। y को लिखा 10x, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। आप y लिखो या f ऑफ x लिखो, बिल्कुल सेम है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप y लिखे या फिर f ऑफ x, जैसे हम पहले लिखते थे ना, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ x, बोथ आर सेम। y लिखा तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम y1 से डिनोट करते रहे, इसका क्या आता है फर्स्ट डेरिवेटिव, सीकेंड स्क्वायर x। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x। तो इसी को tan x किसको लिया था हमने, y को, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बन गया 1 + y का स्क्वायर। ऐसे ही y2 निकालोगे आप, y3, y4, y5, और मैक्लॉरियंस लगानी है। क्यों लगानी है, इन पावर ऑफ x चल रहा है और इसने मेंशन भी किया है। तो साथ में आप क्या पुट करोगे, हर स्टेप में x को 0 रख के उनकी वैल्यूज़ भी निकालोगे।
निकल गई। मैक्लॉरियंस एक्सपेंशन आपको पता थी, आपने उसमें वैल्यू पुट की, करने के बाद आपके पास 10 की आ गई है ये एक्सपेंशन। अब इसने क्या कहा है, हमें 10 की किस पे निकालनी है वैल्यू, 46 डिग्री एंड 30 मिनट, 46 डिग्री एंड 30 मिनट ये दिया है। अब मैंने आपको बताया था या तो आप एक्स की जगह ये पुट करो, तो क्या आप इसकी पावर 2, पावर 3, पावर 4 निकाल सकते हो? नॉट पॉसिबल ना। आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपको फिर रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। रेडियन में कैसे चेंज करोगे, हमें दिया है 46 डिग्री, अगर डायरेक्ट यही दिया होता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई करते पाई बाय 180 से, लेकिन यहाँ पे चेंज हमें क्या दिख रहा है, साथ में क्या दिया है, 30 मिनट्स भी दिया है। पहले मिनट्स को चेंज करेंगे, 30 मिनट्स, एक डैश का मतलब मिनट होता है और 2 डैश लगी तो उसका मतलब सेकंड होता है। हाँ जी, इसको देखिए चेंज करते हैं अब रेडियन में। 46 एज इट इज़ रखेंगे, पहले 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया तो 46 और हाफ आ गया। ये आपको सॉल्व करना आता होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर +1 होगा, कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 92 + 1/2, क्या बन गया, 93/2। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया पूरा। पहले देखो क्या था, डिग्री एंड मिनट दोनों में था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। अब डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना तो आता ही है। 93/2 डिग्री रेडियन में क्या बन जाएगी, 93/2 पाई बाय 180 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 0.812 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो आप इधर ये यूज़ करो या फिर ये यूज़ करो, दोनों सेम है, सिर्फ ये डिग्री और मिनट में है, ये किस में चल रहा है, पॉइंट्स में चल रहा है। इसकी आप पावर कितनी भी निकाल सकते हो, स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, तो हम इसलिए ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, ले जाके ऊपर इनमें पुट कर दो एक्स की वैल्यूज़, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमें कुछ एक्सपेंशंस दी हैं। इन एक्सपेंशंस को आप सेम जो अभी हमने प्रूव किया है मैक्लॉरियंस से, वैसे आप निकाल सकते हैं, और ये आपको याद भी रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट आगे यूज़ होंगी। देखो साइन की बता देती हूँ मैं कैसे याद रखनी है। साइन हमने जब पहले पढ़ा था 11th 12th में, कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड का मतलब अगर साइन में मैं -x पुट करती थी तो क्या आता था, माइनस साइन बाहर आ जाता था, इसी को ऑड फंक्शन बोलते हैं। और जो कॉस होता है वो कैसा फंक्शन होता है, वो होता है इवन फंक्शन, यही होता है। तो देखिए ऑड फंक्शन है तो वैल्यू भी कितनी चलेगी, ऑड, x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, और जितना ऊपर है पावर में उतना नीचे फैक्टोरियल, और पहली टर्म प्लस, दूसरी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे। सेम कॉस पे आओ, कॉस कैसा फंक्शन बताया अभी मैंने आपको, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इवन से शुरू होगा। ये देखिए यहाँ पे पहली टर्म 1, या फिर इसी को लिख सकते हैं x⁻0। x की पावर 0 का मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। पावर 0 आई, फिर 2, फिर 4, फिर 6, इवन टर्म्स चल रही है, और जितना ऊपर उतना नीचे फैक्टोरियल, जितना ऊपर उतना नीचे फैक्टोरियल। सेम वही काम, एक प्लस की टर्म, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और 10 की अभी अभी आपने देखो ऊपर इसी क्वेश्चन में निकाली है, ये दिख रही है आपको, सेम निकाली है, वही लिखी है। तो ऐसे ही आप इनको याद करेंगे, आगे हम डायरेक्टली इनका यूज़ कर देंगे।